बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 17 में आप मेरे मुताबिक जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 17 आप इसको जो है वो करें। उसमें आप जो है वो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं दिए हुए, ये डेफिनेशंस जो हैं ये आपने तैयार करनी है और मैं इन डेफिनेशंस को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये डेफिनेशंस समझा देता हूँ। ये डेफिनेशंस मैं आपको जो है वो अब करवाता हूँ। डेफिनेशन ये हैं। फर्स्ट लाइन भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास 3 और मोर देन 3 लाइन्स होनी चाहिए। जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना 3 लाइंस ड्रा करता हूँ। फर्स्ट लाइन को हम कह देते हैं L1, तो वो है ग्रीन कलर की लाइन, ये मैंने बना ली। उसके बाद जो है हम रेड कलर की लाइन लगाते हैं, उसको हम कह देते हैं L2। मैं यहाँ पे L2 बना लेता हूँ, तो ये हमारे पास L2। उसके बाद मैं एक जो है वो ब्लू कलर की लाइन बना लेता हूँ L3, तो ये आप समझ लें, ये आपके पास L3 है। अब वो कहता है लाइंस 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए, हमने एटलीस्ट चलें 3 बना ली। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये तीनों लाइंस जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी कब? इफ, आगे कंडीशन आ गई, इफ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट। दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, कि अगर ये जो है वो सेम पॉइंट से जो है ये गुजरती हैं ये लाइंस। यहां तक जो है अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या कहा उसने? L1, L2, L3 ये आपकी क्या है, ये कहलाएंगी क्या? सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी अब मैं आपको बताता हूँ। ये थी हमारे पास ग्रीन कलर की लाइन जो थी, ये थी हमारे पास, मैं इधर नीचे लगा देता हूँ, ये हमारे पास ग्रीन कलर की लाइन थी। उसके बाद जो है वो L2 जो हमारे पास थी, चले मैं इसको नाम दोबारा इधर दे देता हूँ, ये L1 थी। और ये जो रेड कलर की लाइन है ये हमारे पास क्या है, L2 थी, इसको हम L2 का नाम दे देते हैं। और ये हमारे पास ब्लू कलर की जो लाइन थी ये क्या थी, हमारे पास L3 थी, इसको हम L3 का नाम दे देते हैं। और ये तीनों लाइंस L1, L2 और L3 जो है ये इस एक पॉइंट पे जो है वो गुजर रही है, पास कर रही है। मतलब L1 भी इसी लाइन, इसी पॉइंट से जो है, मैं ये एरो के साथ आपको शो करवा देता हूँ, L1 भी इसी पॉइंट से गुजर रही है, L2 भी इसी पॉइंट से और L3 भी इसी पॉइंट से। और ये जो अब हम इन तीनों लाइंस को क्या कहेंगे कि ये तीनों लाइंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से जो है ये पास कर रही है, पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब ये है, तो मैंने आपको ये ड्रा करके जो है ये दिखा दिया। अब नेक्स्ट बात क्या है, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द लाइंस। वो कहता है ये जो कॉमन पॉइंट है ना, ये वाला, ये पॉइंट, इस पॉइंट का भी एक नाम है। इन ये तीनों लाइंस जो हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, और ये जो कॉमन पॉइंट है, इन लाइंस की अब बात नहीं हो रही, ये तीनों लाइंस जो हैं ये तो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब बात हो रही है सिर्फ इस पॉइंट की। अब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द लाइंस। इन तीनों का ये कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट है। बात समझ में आ गई होगी आपको। द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस इन ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है ना, इसकी एक अपनी अहमियत है। दे आर गिवन स्पेशल नेम्स, और इसको हमने बाज दफा स्पेशल नेम दिया है इस पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को। तो वो भी अब हम उसको बारी बारी देखते हैं। अब हमारे पास यही स्पेशल नेम जो है वो क्या है, इन सेंटर है। सबसे पहला स्पेशल नेम जो है ये गिव स्पेशल नेम्स। इन सेंटर भी यही है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मगर ये कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? ऐसे ही सर्कम सेंटर भी जो है ये स्पेशल नेम है, ऑर्थो सेंटर भी पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का स्पेशल नेम है, और सेंट्राइड भी जो है ये स्पेशल नेम है। ये 4 स्पेशल नेम है। अब फर्स्ट को हम रीड करते हैं इसको, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स।
अगर एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है इंटरनली अंदर से ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, तो वो मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, आर कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल्स। अब एक ट्राइंगल के जो है वो 3 एंगल्स होते हैं और वो तीनों लाइंस, जब वो लाइंस बनती हैं, जब एंगल को बाइसेक्ट किया जाता है इंटरनली, तो वो तीनों बाइसेक्शंस लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं। अब उस पॉइंट का नाम हमने क्या कहा, स्पेशल नेम है इन सेंटर। तो ये मैं आपको एग्जांपल आपकी यहाँ पे शो करवाता हूँ कि इन सेंटर कहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल है, ये बनी हुई है और ये इसके एंगल हैं, ये इसका एंगल है, एक एंगल ये है, मतलब ए एंगल 1, बी एंगल 2, सी एंगल जो है ये 3 है, और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। ये ज्योमेट्रिकली हमने नहीं सीखना, मैंने सिर्फ कंसेप्ट देना है। तो ये एंगल एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, ये एक आ रहा है, तो ये समझ लें ये लाइन 1 आ रही है L1, ये लाइन 2 आ रही है और ये लाइन 3 आ रही है। तो ये एक ही पॉइंट जो है ये आई के ऊपर जो है ये मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट का नाम स्पेशली क्या है, इन सेंटर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। अगर ट्राइंगल के एंगल्स को इंटरनली बाइसेक्ट किया जाए तो वो एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। तो यही आपकी जो है ये डेफिनेशंस थी। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल शो करवाई कि द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारे पास ये केस है सेकंड, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी of the 3 perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called the circumcenter of a triangle। अब यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है इन सेंटर का और सर्कम सेंटर का। इन सेंटर में इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स का जिक्र है, वो मिलते हैं एक पॉइंट के ऊपर, मगर यहाँ पे बाइसेक्टर क्या हो रही हैं, वो ऑफ द साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल्स का जिक्र है और यहाँ पे साइड्स का जिक्र है। तो जो वो पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, उसका स्पेशल नेम क्या है, सर्कम सेंटर है। तो इसकी भी मैं एग्जांपल देखता हूँ, अगर मुझे बुक पे मिल जाए तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ कि सर्कम सेंटर क्या होता है। ये हमारे पास जो है ये ट्राइंगल है, ये सर्कम सेंटर की जो है वो एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं कि ये साइड है, एक साइड है ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर सी तक, फिर ए से लेकर सी तक या सी से लेकर ए तक आप कह सकते हैं। तो अब इनको, इन साइड्स को बाइसेक्ट किया गया, डिवाइड किया गया, ये आप देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली नहीं मैं आपको बता रहा। तो ये जो है वो ये साइड्स दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं। पीछे एंगल्स हो रहे थे तो पिछली इन सेंटर में, अब सर्कम सेंटर में जो है वो ये एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना, इधर हमने साइड्स को बाइसेक्ट करना है, ये फर्क है। तो ये जो है इस एक पॉइंट पे आके तीनों लाइंस मिल रही हैं, उसको हम ओ कहते हैं। तो यहाँ पे ये मिसाल है आपकी सर्कम सेंटर की। अब हमारे पास जो है ये थर्ड पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स ऑर्थोसेंटर। अब जो है द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यानी वही पॉइंट जहां पे तीनों लाइंस मिलती हैं, ऑफ द 3 एल्टीट्यूड। अब आपने एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं ट्राइंगल के, क्या ड्रा करने हैं, उस पे एल्टीट्यूड, जिसको हम इर्तिफा भी कहते हैं, उर्दू में अमूद भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड इज इट्स ऑर्थोसेंटर। तो ये जो है हमारे पास क्या है, वो क्या कहलाता है, फिर ऑर्थोसेंटर कहलाता है। तो मैं ज़रा ये आपको एग्जांपल ढूंढ के जो है वो ऑर्थोसेंटर की आपको शो करवाता हूँ। अब ये एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थोसेंटर की। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 3 जो है वो एल्टीट्यूड जो है वो ड्रा किए हुए हैं। एक एल्टीट्यूड ये ए पे, फिर ये आ रहा है, ये एक एल्टीट्यूड आ रहा है, एक एल्टीट्यूड ये आ रहा है, ये बी से आ रहा है, और ये एल्टीट्यूड कहाँ से आ रहा है, ये सी से आ रहा है। तो ये जो है वो तीनों इस पॉइंट ओ के ऊपर जो है ये मिल रहे हैं। तो इस
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। मतलब ये एल्टीट्यूड ड्रा करने से, जो तीनों एल्टीट्यूड जब ड्रा होते हैं तो वो एक पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, तो उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। लास्ट जो है वो सेंट्राइड। क्या चीज है सेंट्राइड? द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड द सेंट्राइड। मैं आपको वही बात बता दूं जहां पे सिंपली मैं आपको जो है वो इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट कर जाएं वो आपका क्या है, इन सेंटर है। जहां पे आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स मीट कर जाएं वो आपका सर्कम सेंटर है। जहां पे आपके एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के मीट कर जाएं वो आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। और जहां पे मीडियंस आपके मीट कर जाएं तो वो आपका क्या है, सेंट्राइड है। तो अब हम सेंट्राइड की एग्जांपल देखते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पे बुक पे है या नहीं है, तो वो आपको मैं करवा देता हूँ। जी ये देखें कि ये हमारे पास मीडियंस हैं, ये हमारे पास फर्स्ट मीडियन जा रहा है, ये हमारे पास इसको सेकंड कह दें, इसको थर्ड कह दें। तो ये जो है मीडियन जो है वो हमारे पास है। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जिसको वो कह रहा है जी है, ये जी का नाम दे रहा है, तो ये आपका क्या है, सेंट्राइड है। मतलब जहां पे मैंने मीडियन आपको कैसे ड्रा करते हैं ये नहीं मैं आपको सिखा रहा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल है। तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आप जो है वो सेंट्राइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर में जो है वो इन चारों में जो है ये फ़र्क कैसे जो है वो कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताना था और एग्जांपल्स दिखानी थी, ताकि आप जो है वो इनमें फ़र्क कर सकें और जो है वो आपको पता हो कि इसकी एग्जांपल कहाँ पे है। जल्दी से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इन सेंटर जो होता है द इंटरनली बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। मतलब मेन वर्ड जो है वो यहाँ पे है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इधर जो है वो थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, यहाँ पे थ्री एल्टीट्यूड्स हैं जो एक पॉइंट पे मीट करते हैं और यहाँ पे थ्री मीडियंस हैं। तो ये आपने याद रखना है और इनके नाम जो है वो चारों के आपको याद होने चाहिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।